गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार क्या गैप डाउन खुलेगा? निफ्टी 50 एक्सपायरी स्पेशल। निफ्टी 50 के अंदर हीरो टू जीरो का सेटअप आप लोगों को ज़बरदस्त बताऊंगा। जो कौन सा लेवल के ऊपर निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा। इसी सारी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कल के दिन हमें क्या कुछ देखने को मिला था। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लाइव मार्केट के अंदर 1:15 के आसपास मैंने आप लोगों को यहाँ पर अपना व्यू अपडेट किया था। मैंने कहा था 23,200 के नीचे यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे। और कौन सा पुट बाई करेंगे? 23,300 का पुट बाई करेंगे। और जिस समय ये लेवल के नीचे क्लोज़ किया, ये कैंडल आप लोग देख सकते हैं, ये वाला कैंडल है 13:15 पर देख सकते हैं। जब ये कैंडल क्लोज़ किया उस समय जो 23,300 का जो पुट था वो उस समय 132 के आसपास था और ये पुट 156 का हाई लगाया। यानी कि जब यहाँ पर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग किया ये कैंडल तो यहाँ पर 132 का था और 156 हाई लगाया। अप्रोक्सीमेट आप लोगों ने जो लोगों ने फॉलो किया होगा अप्रोक्सीमेट एक लॉट के अंदर 1500 का प्रॉफिट तो ज़रूर से ज़रूर बनाया होगा। अब हमें आज किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है उसे हम समझ लेते हैं। देखिए मैं डेली लाइव नहीं आ सकता हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हो डेली लाइव आने के लिए तो देखिए मेरे पास इतना समय नहीं होता है। लेकिन आप लोगों के मन में सवाल रहता है लाइव मार्केट के अंदर आओ। तो भाई मेरे पिछले 10 दिन से लाइव मार्केट के अंदर आ रहा हूँ। हालांकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा जो आज के दिन भी मैं लाइव आऊँ। तो अब यहाँ पर देखिए ये 4 लेवल्स हैं। अब इन 4 लेवल्स के ऊपर हमें आज के दिन किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो पहले जान लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन कौन कौन सा है। तो नो ट्रेडिंग जोन ये है और ये भी है। अब आप लोगों के मन में सवाल है जो अगर ये तीनों ही नो ट्रेडिंग जोन है तो हम यहाँ पर अपना कॉल और पुट का एंट्री कब बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग ट्रेड करो, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर पे काम करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो मेरा जो व्यू होता है पहले उसकी बैक टेस्टिंग किया करो। अगर आप लोगों को लगे जो हाँ मैं सही या फिर जो भी, उसके बाद ही आप लोग कोई कामकाज किया करो, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 23,146 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री किस तरीके से बनेगा, गैप डाउन खुलने के बाद इजीली यहाँ पर 50 पॉइंट का जो है नीचे की तरफ मूव दिखा देगा और उसके बाद यहाँ से जब एक बाउंस बैक लेगी, इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है या फिर इस लेवल के नीचे थोड़ा नीचे ही रह जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, ये जो बेयरिश कैंडल बनेगा इसके लो को मार्क कर लेना और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर
50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है, यानी कि आप लोगों को निफ्टी 50 23,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,300 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, कंडीशन समझ लेना, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद देखिए, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को भी टच कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 40, 50, 60 पॉइंट तो यहाँ पर इजीली आप लोगों को अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेगी। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ से डिप ले लेती है, इस लेवल को ब्रेकडाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, उसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर रखेंगे 50 to 80 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है और इस रेंज के अंदर कामकाज करती है, जो कि रेंज है 23,350 से लेकर के 23,300 तक का, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। तो इस रेंज के अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,340 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो हो सकता है फर्स्ट आवर के टाइम पर निफ्टी 50 साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है। वैसे भी आज के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना, नहीं तो आप लोगों का बड़ा लॉस हो सकता है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन जो सबसे मेजर वाली बात है, आज के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, जो कि रेंज है 23,300 से लेकर के 23,150 तक का रेंज। ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर क्या करना है, ये टॉप को देखना है और ये बॉटम को देखना है। ठीक है, यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ से डिप लेगी और डिप लेने के बाद थोड़ा ऊपर आती है, और ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर देती है या फिर इस लेवल को टच कर देती है। टच करने के बाद थोड़ा सा डिप ले लेती है, अगेन थोड़ा ऊपर जाती है। ये जो यहाँ पर जितना भी हाई बनाएगा इसको मार्क कर लेना। जब ये थोड़ा ऊपर जाएगी तो देखना इस हाई को टच भी कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर टच भी नहीं करती और यहाँ पर अगर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, टच करे तो भी ना करे तो भी बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगी, हम यहाँ पर लो मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट जो पहला होगा, जो कि कल का क्लोजिंग है 23,228 का, और फाइनल टारगेट होगा यहाँ पर 23,150 का। ये दो टारगेट के लिए जाएंगे हम यहाँ पर। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को टच कर देती है या फिर ब्रेकडाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जब यहाँ से एक बाउंस बैक लेगी, ये हाई मार करके चलेंगे। ठीक है, ये जितना हाई बनाया इसको मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब यहाँ से एक बाउंस बैक लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेने देना है। और उसके बाद जब यहाँ पर एक डिप लेगी, डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, इसको हाई को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर हम कॉल बाई करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 to 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप हमें किस तरीके से बनाना है। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर 23,300 या फिर 23,350 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जिस साइड भी कॉल साइड के तरफ या फिर पुट साइड के तरफ 18 से लेकर के 25 रुपये तक का प्रीमियम दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है।
या फिर अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर 23,050 या फिर 23,000 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 18 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अगर हमारे कंडीशन को फुलफ़िल करेगी तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं बनाएंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं जिन लेवल्स को आज के दिन हमें फॉलो करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे नो ट्रेडिंग जोन। तो नो ट्रेडिंग जोन कौन कौन सा है? तो नो ट्रेडिंग जोन की बात करेंगे तो यहाँ पर 49,085 से लेकर के 48,518 तक का जो ये रेंज है, ये भी नो ट्रेडिंग जोन है। और 48,518 से लेकर के 48,234 तक का ये भी नो ट्रेडिंग जोन है। अब यहाँ पर आप लोग कहोगे यहाँ पर ट्रेड सेटअप कब बनाएंगे, तो इसे समझ लेते हैं। इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर कंडीशन समझिए। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 48,518 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है। गैप डाउन खुलने के बाद इजीली यहाँ पर 100 से लेकर के 150 का डाउन साइड का मूवमेंट दिखा देगी। और उसके बाद जब यहाँ से एक बाउंस बैक लेती है, अगर इस लेवल को यहाँ पर टच करती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, हम इसके लो को मार करके चलेंगे। और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का सीधा होगा 48,234 का लेवल है, यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 49,085 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर कॉल की एंट्री या फिर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ से डिप ले लेती है, और डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, जो कि रेंज है 49,085 से लेकर के 48,518 तक का। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। यहाँ पर आप लोगों को एक ही चीज़ों को फॉलो करना है, ये टॉप और ये बॉटम। यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ से डिप ले लेती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जब यहाँ से थोड़ा ऊपर आती है, लो मार्क कर लेंगे, फिर थोड़ा नीचे आएगी, हाई मार्क कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर क्लोज करेगी तो कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय कर सकते हो। अगर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है तो यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकडाउन भी कर देती है, जो कि लेवल है 48,518 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। ये एक साइकोलॉजी का लेवल है, तो यहाँ पर वेट करना है। अगर इसको ब्रेकडाउन भी कर देती है तो ईजिली यहाँ से 50-100 पॉइंट का नीचे का डाउनफॉल दिखा देगी। और उसके बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम यहाँ पर इसके हाई को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 100 से लेकर के
200 पॉइंट तक का रह सकता है। देखिए जो भी कंडीशन मैंने बताया, अगर इस कंडीशन को फुलफ़िल करेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। अगर हमारे कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की सारे लेवल परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।